Yes, we are live now, and today I am going to discuss some important questions from the last lesson. And before we have discussed about some important points, and also we have discussed the summary of the last lesson. और इसमें हम लोग ये देखे थे कि इसका जो राइटर है अल्फोंस लोडेट, इसको किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, और इसके कुछ और भी जो मेन पॉइंट थे, जैसे मेन जो कैरेक्टर थे, जैसे एम हेमर हो गया या फिर फ्रेंच हो गया, जो फ्रांस के दो राज्य थे उसको भी हम लोग देखे थे, ट्रिक्स के साथ देखे थे, उसको याद किए थे, जैसे ऑल्सिक था, लॉरेन था। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेक और सीबीएसई दोनों के लिए हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप अपने स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन, उसमें मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। Why was French scared of that day? What did he realize in the class? क्या है मतलब कि जो फ्रेंच है वो उस दिन क्यों डरा हुआ था और उसको क्लास में क्या रियलाइज हुआ। तो फ्रेंच जो था उसे इसलिए डरा हुआ था क्योंकि उसका जो टीचर है एफ हेमल, उसे टॉपिक दिया था जिसका नाम था पार्टिसिपल, और वो क्या किया, ही डिड नॉट मेक इट। और इसी की वजह से वो डरा हुआ था कि अगर हम क्लास जाएंगे तो मे बी एम हेमल विल बीट हिम, और इसी की वजह से ही वॉज स्कैर्ड। उस दिन जब वो क्लास गया तो वहाँ क्लास में जाने के बाद उसको कुछ चेंजिंग नजर आया, जैसे कुछ चीजें, जैसे एम हेमल जो है वो नया कपड़ा पहने हुए थे। वो अक्सर नया कपड़ा नहीं पहनते हैं, लेकिन जब वो कभी ओकेजन में या फिर चर्च जाना होता है तभी वो एम हेमल नया कपड़ा पहनते हैं। और वही चीज क्लास में उसको दिखने को मिलता है कि एम हेमल आज नया कपड़ा पहने हुए हैं। इस तरह ओकेजनली में पहन के जाया करते थे, वैसे ही कपड़ा पहनकर बैठे हुए हैं। साथ में ये भी देखता है कि वो जब क्लास के अंदर जाता है तो उसमें कुछ गांव के जो लोग हैं वो भी उस क्लास में बैठे हुए थे। उसके बाद उस दिन जब बात पता चलता है कि जो फ्रांस का जो भाषा फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब नहीं दी जाएगी, तो उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा फ्रेंच को वो क्लास काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। एम हेमल का जो बात है वो हर बात को समझ पा रहा था, उसके क्लास में जो भी चीज वो पढ़ाता है वो हर चीज उसके दिमाग में बैठ जाता है। उसमें एक और चीज देखने को मिलता है कि एम हेमल काफी स्ट्रिक्ट टीचर जो थे वो इतने पोलाइट भी हो सकते हैं। तो ये सब रियलाइज जो फ्रेंड है वो दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब क्या है कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा जाता है। तो बुलेटिन बोर्ड सबसे पहले हम वो चीज देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रांस में जो जिस जगह पर ये फ्रेंच जो रहता है उस जगह से जाने से उसके सामने में ही उसके स्कूल के कुछ दूर पहले ही क्या होता है कि बोर्ड रहता है। उस बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता था, और उस बोर्ड में अक्सर युद्ध में, मतलब जो वॉर में जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी सूचना था, जो भी न्यूज था, उसके थ्रू से क्या होता था, उस इंफॉर्मेशन को उसको मिलता था। क्योंकि उस टाइम के दरमियान में कोई मोबाइल नहीं हुआ करता था, कोई सेलफोन नहीं हुआ करता था, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूज आदि सबसे नाम मिलकर उसको बुलेटिन बोर्ड से मिलता था। तो क्वेश्चन क्या है कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था। उस दिन बुलेटिन बोर्ड में ये लिखा हुआ था कि जो फ्रांस है वो दो राज्यों को क्या क्या है, अब लोस्ट कर दिया है, वो उसको क्या कर दिया है, जर्मनी में डिफीट करके उसको दो राज्य ऑल्सिक और लॉरेन को जीत लिया है। और अक्सर बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है कि अच्छा खबर बुरा खबर लिखा जाता है, लेकिन एक सप्ताह से फ्रॉम 1 वीक क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज ही आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, Yes, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? मतलब क्या है कि उस दिन जो आया था, आप एक तरह से बोल सकते हैं कि बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के बाद क्या क्या चेंजेस हुआ। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि जब बर्लिन से जब ऑर्डर आया
कि यहाँ जो जगह है ऑल्से का लॉरेन, ये दो जगह पर क्या होगा कि अब से फ्रांस भाषा बोला नहीं जाएगा, वहाँ जर्मन भाषा इम्प्लाइड होगा, उसमें जर्मन ही भाषा क्या है कि जर्मन भाषा ही वहाँ अब बोलना है। ये ऑर्डर बर्लिन से आ गया था। इसको मतलब हर जगह क्या रहता है, इस चीज़ को तो हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूट करने जा रहा था, और इसी की वजह से एम हेमल को क्या था कि उसका अपना नौकरी से रिजाइन करना पड़ा। और यहाँ दूसरी ओर ये भी देख रहे थे कि हम लोग जो देश को लेकर जो भाषा है, फ्रांस को लेकर जो वहाँ के लोगों को अपने भाषा के लेकर प्रति लगाव है, तो वो चीज़ अब उससे छीन लिया जा रहा था। और यही सब चेंज इसमें बर्लिन से जब ऑर्डर आता है तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, वन मोर important question we are going to discuss that what did French notice that was unusual about the school that day। जाहिर सी बात है कि जो फ्रेंच है उसको जब जा रहा था कि हमेशा की तरह इस दिन क्या था कि क्या चेंजेस उसको देखने को मिला, क्या क्या वो नोटिस किया कि आज क्या क्या नहीं है। तो जब वो स्कूल से निकलता है तो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद फिर वो कुछ दूर और निकलता है तो कुछ पक्षियों का चहचहाट की आवाज़ वो उनको सुनाई देता है, और वो सोचता है कि आज मैं स्कूल बंक कर दूँ। इसके बाद वो जब स्कूल फिर भी चला जाता है जब, तो स्कूल जाने के बाद उसको दिखता है कि आज स्कूल में कोई भी नहीं है। एकदम ऐसा कि मानो कि आज का दिन जो है वो छुट्टी का दिन है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ रविवार के दिन स्कूल में छुट्टी मनाया जाता है, उसी तरह उसको लगता है कि आज क्या है, रविवार है और आज छुट्टी है। और इसके बाद वो फिर जब जाता है स्कूल तो वो सारा चीज़ जो है हेमल के जो नए कपड़े पहने हुए थे, गांव के लोग जो है, गांव में के लोग जो है वो स्कूल में बैठे हुए हैं, और इस तरह से एक्टिविटी जो देखने को मिलता है वो काफ़ी अनयूजुअल था। वो क्या था कि बाकी दिनों से हटके था। ये सारा चीज़ नोटिस देखने को मिलता है। इससे और भी है कि अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बात किया जाए तो जैसे कैरेक्टर जो स्केच है, कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रांस या कैरेक्टर स्केच ऑफ जो एम हेमन है, ये सारा सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद में भी आप लोग ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि उससे एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि कौन सा डेट पे हुआ था, कैसे हुआ, ये सारा चीज़ नोटिस आप लोग मत पढ़ की जाइएगा। क्योंकि अगर MCQ इस बार जो था वो पूछ लिया गया 50 मार्क्स का, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा उससे आपको कॉपी के अंदर से, मतलब जो आपको स्टोरी है, कॉपी नहीं, स्टोरी जो है उस स्टोरी के अंदर से ही मे भी आपको पूछा जाएगा। तो आप समझ को भी ध्यान देंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जो इसका फ्लेमिंगो का जो नेक्स्ट चैप्टर है और लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।